एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को 99 का चक्कर क्या होता है इसको समझाने के लिए एक कथा सुनाए। एक बार की बात है, एक सम्राट था जिसके पास एक नाई था जो उसकी रोज मालिश करता था और रोज हजामत बनाता था। सम्राट उस नाई को देखकर बड़ा हैरान था कि वह नाई हमेशा प्रसन्न और मस्त रहता था। उसको 1 रुपया रोज मिलता जिसमें वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता और रात को जब सोने जाता तो उसके पास एक पैसा भी ना होता, फिर भी वह निश्चिंत होकर सोता। फिर सुबह सम्राट का मालिश करता और उसे 1 रुपया मिल जाता। वह इतना खुश रहता था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट कभी इतना खुश नहीं रहता था। उदासी और चिंताओं के बोझ उसके सिर पर थे। उसने एक दिन नाई से पूछा कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? उसने कहा, हुजूर मैं इतना तो नहीं जानता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हैं वैसे ही मैं भी आपको देखकर चकित होता हूं कि आप इतने दुखी क्यों रहते हैं और आपके दुख का क्या कारण है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं हैं। इस बात से मैं ज्यादा ही हैरान में रहता हूं। सम्राट ने वजीर से कहा कि इस नाई का राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर मैं नाई होता। कहां सम्राट होकर फंस गया। न रात को नींद न दिन को चैन, रोज चिंताएं बढ़ती ही जाती हैं। एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती हैं। वजीर ने कहा, सम्राट अब घबराए नहीं, मैं उस नाई को दुरुस्त कर देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में खुद ही देख लेंगे। वह 99 रुपए एक थैली में रखकर रात नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसे 99 रुपए मिले। वह चकित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज भले ही उपवास रख लूं, लेकिन मेरे 100 रुपए पूरे हो जाएंगे। बस क्या था, उसके मन में उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा ही न था, क्योंकि उसके पास इकट्ठा करने की कोई सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह उसके लिए पर्याप्त था। वह अपनी पूरी जरूरतें 1 रुपए में पूरी कर लेता था। कल की उसने कभी चिंता ही न की थी। वह आज में ही जिया था। आज पहली दफा उसके मन में कल उठा। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया, लेकिन जब वह दूसरे दिन सम्राट के पैर दबाने आया तो वह मस्त ना था। वह बड़ा उदास और चिंता में पड़ा था। उसके मन में कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बस सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध ना थी जो सदा होती थी। आज बस यूं ही औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में रौनक नहीं। क्या तुम रात में ठीक से सोए नहीं? उसने कहा, आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। मैं रात को सही से सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लें तो कभी 200 भी हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, बता नाई, आखिर मामला क्या है? मेरे वजीर ने तेरे साथ तो नहीं कुछ किया? तब वह नाई चौंका और बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में मुझे एक थैली पड़ी मिली जिसमें 99 रुपए थे। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। इस 99 के चक्कर ने मेरी चैन, मेरी नींद, सब कुछ हराम कर दी है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जो मनुष्य अधिक लालच करता है और हमेशा इकट्ठा करने के चक्कर में लगा रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का जीवन खुशियों को प्राप्त करने के लिए है और अपने जीवन को
रोज हंसी खुशी जीने के लिए है, ना कि धन दौलत के फेर में पड़कर चिंताओं में बने रहने की। ईश्वर ने यदि आपको धरती पे भेजा है तो वह उसकी व्यवस्था खुद करेगा। बस आप तन मन से अपने कर्मों में लगे रहो। 99 का चक्कर इंसान को बर्बाद कर देता है।